हेलो डियर, वेलकम टू UEWA क्लास। डियर, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और इनका यूज कहाँ पे होता है, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, आइए हम जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं डियर सेंटेंस को बनाने में। जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं, तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का ही रोल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हमारे होते हैं टोटल 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपके ये जो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन्हीं से हमारे सेंटेंस बनते हैं। इनसे बाहर हमारे सेंटेंस में कुछ भी नहीं आता है। तो आप इन पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरीके से पहचानोगे? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। अब हम सबसे पहले देखेंगे नाउन। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। इसकी पहचान आप कैसे करते हो? नेमिंग वर्ड से, जैसे राम, श्याम, आगरा, पटना, पेन, बुक, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स। इस तरीके से जहाँ पे भी नाम दिया गया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नाउन। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारे आपके क्या होंगे? नाउन होंगे। टच, फील एंड सी। अगर आप कर पा रहे हो किसी भी चीज को लेके, तो सारे के सारे आपके क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके नाउन होंगे। अब आइए हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। इसकी पता से करते हैं रिप्लेस अ नाउन, यानी कि नाउन को बदल कर जहाँ पे हम जिस भी वर्ड का यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। अभी आप इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट नाम बोलो। బాలమురుగన్ నాగరాజన్ పుల్లిరాజు పుట్టమురుగన్ చించును గప్పే చిన్న మురుగన్ బాలస్వామి శేఖరన్ పుట్టవర్తి లోకకల్లు తుమ్మల లవంగం సర్వపల్లి వెంకట చిన్న ప్రసాద్ రాజా కులశేఖర మంగళం। सुन लिया? इतना बड़ा नाम है। अब बार बार इस नाम का तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो इस नाम को जब हम रिप्लेस कर देंगे, चाहे हम ही से कर दें चाहे हम से कर दें, अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे? वो वर्ड हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आई, ही, सी, दैट, दिस, इट, दिया। ठीक है, इन सब का और होता है। देखिए, आई का हो जाता है मी, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा ह, डैट का डैट ही रहता है, दिस का दिस ही रहता है, इट ही रहता है, देयर देयर ही रहता है। इन सब का पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आइए जानते हैं। पजेसिव प्रोनाउन हमारे दो तरीके से होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे अगर हमने कहा माई पेन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे, ठीक है, प्लस नाउन लिखेंगे। पेन क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है, नाम है तो नाउन है। इसी तरीके से अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? योर। क्या लिखेंगे? योर। फिर उसके बाद नाउन, ठीक है। यहाँ पे हिम प्लस नाउन, यहाँ पे हर प्लस नाउन, ठीक है। देयर, यहाँ पे लिख देते हैं देयर प्लस नाउन। तो ये हमारे सेट क्या हो गए? ये हमारे एडजेक्टिव है। जब भी कोई आपसे कभी पूछे कि एडजेक्टिव क्या है, इसको बताइए, तो आप सिंपली बताओगे कि नाउन के पहले जो भी वर्ड यूज होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होगा? अब इसको देखिए, यहाँ पे माइंड चेंज हो जाएगा किसमें? माइंड में। किसमें चेंज हो जाएगा? माइंड में। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये माइन क्या है, कहोगे प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, ठीक है। अब इस माइन और माइन में क्या डिफरेंट है? माइन और माइन में डिफरेंट है क्या? जैसे अगर हम कहें कि यह मेरा है, तो इसके लिए हम कहेंगे क्या? दिस इज माइन। लेकिन अगर हम ये बोले कि यह पेन मेरा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई पेन। ओके, ये डिफरेंट होता है। इस तरीके से योर जो है हमारा चेंज हो जाता है किसमें? योर्स में। हिम किस में चेंज हो जाएगा? हिम में ही रहेगा, ठीक है, उसमें यस का यूज नहीं करेंगे। हर किस में चेंज हो जाएगा? हर्ष में। इसमें हमें यस का यूज करना है। देयर हमारा चेंज हो जाता है देयर्स में। इस चीज का आप याद रखिएगा। और भी सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्या? वर्ब। वर्ब का क्या मतलब होता है? क्रिया, जहाँ पे एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे रन, स्पोक, डांस, प्ले, ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे एक्शन है, ठीक है। वर्ब जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। तो सारे के सारे एक ही वर्ब में आ जाते हैं, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे राम प्लेस, ही रन्स, ही राइड्स। इस तरीके से जो भी वर्ड होंगे हमारे, वो क्या होंगे? वो हमारे
वर्ब होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसकी आप पहचान कैसे करोगे? डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब की पहचान है। एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड आएंगे? स्लोली, केयरली, ग्रेडली, ठीक है, ऑनेस्टली, ठीक इस तरीके से जो भी वर्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। एडवर्ब का एक बेसिक सा फार्मूला होता है क्या? एडजेक्टिव, क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस एल वाई। एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या होता है? हमारा एडवर्ब का फॉर्मूला होता है। आप इसमें कोई भी वर्ड लिखिए और उसमें एल वाई लगा दीजिए, वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे हॉनेस्टली, ब्रेवली, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, ठीक है, क्रिएटली, इस तरीके से जो भी वर्ड होंगे हमारे क्या होंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब अ वर्ड, जो वर्ड को डिस्क्राइब करे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव वर्ड ही ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के पहले लग के उसकी विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? विशेषण होता है, ठीक है। तो नाउन के पहले लग के नाउन की क्या है? विशेषता को बताता है, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। जैसे देखिए हॉनेस्ट, ठीक है, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लॉन्ग, टाल, स्मॉल, एक्सपेंसिव। अगर सस्ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चीप बोलते हैं, ठीक है। तब इसमें देखिए हॉनेस्ट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑनेस्टली, एल वाई लगा दीजिए। ब्रेव है तो इसको हम क्या बना देते हैं? ब्रेवली। स्मार्ट है तो हम इसको क्या बनाएंगे? स्मार्टली। इंटेलिजेंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे? इंटेलिजेंटली, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड होते हैं हमारे, इसके लिए हो जाएंगे ये एडवर्ब बन जाते हैं। अगर हम एल वाई लगा देंगे अपने एडजेक्टिव में तो क्या हो जाएंगे? वो हो जाते हैं एडवर्ब, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं बॉय इज ऑनेस्ट, गर्ल इज ऑनेस्ट, टीचर इज ऑनेस्ट, ठीक है। राम इज ब्रेव, श्याम इज ब्रेव, कोई भी हो सकता है। बॉय इज स्मार्ट, गर्ल्स इज स्मार्ट, टीचर इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बॉय इज इंटेलिजेंट, गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, किसी भी को आप ले सकते हो, ठीक है। वाट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। दिस क्लॉथ इज चीप। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक, यानी कि जहाँ पे संबंध को बताते हैं किसके किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के संबंध को जब बताया जाता है, जिस भी वर्ड से शो किया जाता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पोजिशन के पहले प्रे लिखा गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे आपके? इन, इनटू, विथ इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला आई एम फ्रॉम जौनपुर, आई एम फ्रॉम जौनपुर, ठीक है। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और जौनपुर हमारा क्या है? नाउन है। और इन दोनों के बीच में संबंध को कौन बता रहा है? ये फ्रॉम। फ्रॉम हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध को बता रहा है, कौन बता रहा है? फ्रॉम बता रहा है। और फ्रॉम हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर इस चीज को हम हटा दें, फ्रॉम को हटा दें, प्रीपोजिशन को हटा दें, अब बोले आई एम जौनपुर, मैं जौनपुर हूँ, क्या मैं एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती हूँ? ये तो गलत हो जाए। तो ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे संबंध को बताना है, जिसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किया था? फ्रॉम का यूज किया था, ओके। अब आज हम यहाँ पे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग, जहाँ पे दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है और उनको जोड़ने के लिए जिस भी वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, व्हेन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राम और श्याम दोनों के बीच में एंड वर्ड लगा दे रहे हैं और इन दोनों का क्या हम कर रहे हैं? इन दोनों वर्ड का हम क्या कर रहे हैं? जुड़ाव कर रहे हैं। इन दोनों वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। संयोजक का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अधिकतर इस एंड का यूज बहुत ज्यादा ही होता है। अच्छा, एक चीज और भी होता है क्या, कि आप लोग जंक्शन सुने, कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, जौनपुर जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, बनारस जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कई जगह की ट्रेन आके
जुड़ती हैं। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस कंजंक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दो वर्ड और भी मिलते हैं, एक मिलता है बिफोर और आफ्टर। ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपका प्रेपोजिशन में भी यूज होता है और आपका कंजंक्शन में भी यूज होता है। कैसे, आइए देखिए। अगर हमने ये कहा आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूँ, तो यहाँ पे ये बिफोर किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूँ आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, माई वर्क बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैंने अपने काम को पूरा कर लिया। तो यहाँ पे बिफोर किसका काम कर रहा है, यहाँ पे बिफोर कर रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, अब आइए देखते हैं हम इंटरजेक्शन, जो कि हमारा एंड है। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड जो कि हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें कौन से वर्ड आएंगे, ओ, आओ, हाय, वेल, वाओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर पे ही बैठे हैं या फिर रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई ऐसी दृश्य आ जा रही, कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिसको देख के आपको दुख हो रहा है, तो आप बोलते हैं ओ माय गॉड, ये क्या ही हो गया, मैंने सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया आपके आंखों के सामने ही, तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, बहुत लग गई बेचारे को, या फिर वो तो मर ही गया। इस तरीके से आपके जो भावनाएं होती हैं उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके से आउच, आप बहुत तेजी से जा रहे हो, नीचे नहीं देखा और पैर में ठोकर लगे, आउच लग गई। इस तरीके से जो इस भी भावनाओं को हम एक्सप्रेस करते हैं और जिन भी वर्ड का हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया है, समझ लिया है, तो अब आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच ने अपना काम किया हुआ है, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान सकते हो या फिर नहीं। यहाँ पे सेंटेंस है आपका, ओ ही रन फास्ट आफ्टर द येलो बस एंड कैच इट। ठीक है, तो यहाँ पे ओ लिखा गया है, ये क्या है, ये एक हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरजेक्शन। ठीक है, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। रन हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। आफ्टर हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। आफ्टर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। द यहाँ पे हमारा डिटरमिनर है। ठीक है, और द हमारा एक आर्टिकल वर्ड भी है। एलो हमारा क्या है, एलो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, बस हमारा क्या है, बस हमारा नाउन है। एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे कैच है, कैच हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आप देख रहे हैं आपके एक ही सेंटेंस में आपको सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिल गए हैं। तो जो भी हमारे कोई भी सेंटेंस क्रिएट होते हैं तो उसमें हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी भूमिका जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उनके बिना कोई भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो डियर, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनको हम किस तरीके से पहचानते हैं, और एक सेंटेंस हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के क्या रोल्स होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो इसीलिए आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, मैं यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। आप लोगों को भी इन सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना सही किया है। डियर, इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल हो जाए और आप लोग अच्छी तरीके से जो भी वीडियो आपको बताएंगे उसको समझ लें, पढ़ लें और अपने स्कूल में आप सबसे आगे रहें। तो डियर, आज की क्लास यहीं पे और होती है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक